अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मेरे साथ एक मेरा स्टूडेंट मौजूद है जो कि जनवरी 2025 में 25 में ट्रैवल करके आया था। इसकी लक बहुत अच्छी है, तो मैं आज इसकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ, फिर इससे कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। पहली बात तो ये, जब इसका मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, जिस कॉलेज में किया था उसका लाइसेंस 20 डेज़ के अंदर एक्सपायर होने वाला था, तो बड़ी एमरजेंसी में एप्लीकेशन डाली थी। वीज़ा अप्रूव भी हो गया विद इन 20 डेज़। फिर उसके बाद वीज़ा अप्रूव होने के बाद उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ। तो इस भाई साहब ने वेरी लास्ट मिनट ट्रैवल किया 2 दिन पहले। अगर 2 दिन ये लेट हो जाते तो उनका वो वीज़ा ज़ाया हो जाना था। फिर ये आ गए, और ये जब इतना बंदा बहुत नॉन सीरियस लगा था ये मुझे, मैं उसको दिल में गालियाँ भी देता था कि यार ये बंदा रिप्लाई नहीं करता, इसको फ़िक्र नहीं है, ये बाद में मुझे बोलेगा है। जब ये आया, ये मैंने हॉस्टल में रहे, कितनी देर रहे वहाँ पे? मैं 2 ही महीने रहा था आपके पास, आपकी हॉस्टल में। उसके बाद मैं आपकी मतलब केयर ऑफ पे जॉब लगी थी जिसमें मूव हो गया था। अच्छा, जॉब पे अब ये मेरे हॉस्टल में रहे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये अपना काम प्रॉपरली करते थे। जो वैसे ड्यूटीज़ होती हैं यार, सफाई को मेंटेन करना है, अपना बिस्तर क्लियर रखना है, या जो भी रूल्स थे, तो उस मामले में मुझे इसने बहुत अच्छा, मुझे इसका बिहेवियर लगा। फिर अब मतलब मैंने कोई इससे जॉब शॉप का वादा भी नहीं था किया हुआ, ना बहुत ज़्यादा बात, कोई कमिटमेंट नहीं थी। मेरे पास एक जॉब आई जिस पे मैंने एक बंदा जिसकी मुझे फ़िक्र थी, मैंने उसको भेजा, वो गया, उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। एक दिन मैं ऐसे ही हॉस्टल में गया, ये मुझे कहता है कि ज़ुबान भाई कहीं जॉब है। मैंने इसको यार ये नंबर है, ट्राई कर लो। मुझे 90% था कि ये जॉब नहीं लगेगी, सीधी बात है। वाली नहीं लगी आपको? वही वो वाली जो मैंने आपको भेजी था ना, जायद वाली। फिर ये उन्होंने गए हैं, इंटरव्यू दिया, इनकी जॉब भी लग गई। और अभी इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आने के कितने डेज़ बाद इनकी जॉब लगी थी, और अभी तक जॉब कैसी जा रही है, और आपकी क्लासेस का क्या सिस्टम चल रहा है। ज़्यादा नहीं बताना अभी ज़रा साथी हो गया है। चलें, नॉर्मल बताएं जी। सबसे पहले कि आपने इतनी देर क्यों लगाई ट्रैवल करने में? शुरू में मैं बैंक में जॉब करता था उधर पाकिस्तान में। अच्छा। मेरी माशाल्लाह अच्छी खासी सैलरी थी। मैं सोच रहा था कि मतलब जाऊँ ना जाऊँ, कभी अच्छा। इधर कभी उधर, फिर इसी सोच में रहता गया। लेकिन आखिरी जब दिन आए तो मैंने सोचा यार एक चीज़ लग गई है, एक चीज़ मेरे हाथ में, तो क्यों ना बिस्मिल्लाह अच्छा। करके इसको। बैंक में जॉब करते थे पाकिस्तान? बैंक में जॉब करता था पहले मैं, HBL बैंक में। किस HBL बैंक में मैनेजर था मैं। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी एक ग्रेजुएशन की हुई है कॉमर्स सिंध यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा क्या LLB salary की थी? हुई है मैंने। सैलरी 1,20,000 थी अल्हम्दुलिल्लाह उधर। तो फिर उधर से इधर क्यों आए? मैं बस सोच रहा था कि कोई मतलब बाहर के मुल्क का कोई है कि एक्सप्लोर हो जाए, मतलब एक ही मुल्क में रहना थोड़ा चेंजिंग हो जाए ज़िंदगी की। ये भी लाइफ की एक किस्म की मतलब चेंजिंग है, बंदा मूव करे आगे। अच्छा, लेकिन मुझे अगर पता होता कि आपकी 1,20,000 सैलरी है और आप मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो शायद मैं आपको मशवरा नहीं देता मलेशिया का। हाँ, इसीलिए तो मैंने नहीं बताया आपको मुझे पता था आप हमेशा जो मशवरा देते हैं वो सही होता है। अच्छा, फिर अच्छा, जब यहाँ पे आए कितनी देर बाद की जॉब लगी थी आपकी? मैं जैसे आया था अल्हम्दुलिल्लाह, में पहले ही नवंबर में मेरी लैंड हुई है 5 तारीख को। उसी नवंबर के 15 दिन के बाद 20 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हुई है अपना जॉब में। ठीक है। जैसे मैं गया था 1 ही महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसने, जो हमारा बॉस था, उसने देखा कि फॉरेनर्स हैं, इनको कि मैं एक रेजिडेंसी प्रोवाइड कर देता हूँ। हाँ। फिर हम 3 बंदों को उन्होंने रेजिडेंस प्रोवाइड कर दी। एक दोस्त पाकिस्तानी, एक मैं हूँ, एक दूसरे कंट्री का है, और तीनों को रेजिडेंसी दे दी, और अलग अलग रूम सुकून से अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जी। इसकी बहुत अच्छी किस्मत रही। आया, जब इसकी जॉब लगी, फिर इसने बोला, मुझे बताया था कि मैं हॉस्टल छोड़ के जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी वहाँ पे मुझे अकोमोडेशन मिल गई। तो मैंने बोला जो आपके लिए अच्छा है कर दो। आई थिंक ऐसे ही मैंने बोला था। बिल्कुल बिस्मिल्लाह करो आप। हाँ, तो ये तो चले कि अभी इनको काफ़ी देर हो गई काम करते, कैसी जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह जॉब बहुत ज़बरदस्त है, रिलैक्स माहौल है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक बंदा जब मैनेजर की जॉब करके यहाँ पे आता है, तो आपने आके तकलीफ होती है, जाहिर सी बात है। वहाँ पे जो बैठ के घंटी लगा दें भाई ये ले आओ यहाँ हमारे लिए घंटी लगा दें भाई ये ले आओ, ये चीज़ जाहिर सी बात, थोड़ी चीज़ तकलीफ है बंदा मतलब। लेकिन ये भी एक किस्म का एक्सपीरियंस है, बंदा अपना कर रहे इसके एक्सपीरियंस को भी इंजॉय करे। हम्बल बंदा है बहुत। मुझे नहीं था पता कि ये मैनेजर की जॉब छोड़ के इधर आया है। वो इधर आके इसने मतलब जो जॉब स्टार्ट की वो एक बड़े छोटे लेवल से शुरू की थी। स्टोर कीपर की मैंने जॉब शुरू की है माशाल्लाह। उधर रिकॉर्ड कीपिंग का काम है, और बहुत सारे उसके मतलब मल्टीपल टास्क हैं उधर। अच्छा। और वहाँ भी एक्सपीरियंस मिला है। अगर मैं कल को अगर पाकिस्तान भी जाके कोई ये काम करना शुरू करूँ तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए मतलब एक्सपीरियंस अच्छा, हर चीज़ का भी। ठीक है। ई-कॉमर्स का काम है। तो सैलरी वाइज पाकिस्तान से ज़्यादा कमा रहे हैं या कम? पाकिस्तान की सेम ही है सैलरी, सेम। और मेरे खर्चे तो और ज़्यादा इसी वजह से बच रहे हैं कि मुझे रेजिडेंसी मिल गई है, तो मतलब काफ़ी खर्चा मेरा हॉस्टल का बच रहा है, या खाने पीने का नॉर्मल मतलब सेविंग पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है कि यहाँ पे का
कि नहीं? सेविंग उधर होती तो पाकिस्तान में सेविंग नहीं होती थी, ऐसी बात जैसे तनख्वाह दे दी आई उधर दोस्तों यारों में खर्चा हो जाता। इधर ये है कि बंदा बैठा है आज जॉब से घर जाए वापसी, बस कोई काम ही नहीं तो खर्चा उधर ही, मतलब आपका यहाँ पे असल में एहसास होता है ना पैसे का कि यार ये पता भी लगता है कि पैसे कैसे कमाते हैं। हाँ। मजदूरों वाली दे जब होती है ना आपकी जॉब। तो चलिए अब देखिए आपका ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था यहाँ आने के बाद, ठीक है, जिसकी वजह से जॉब पे भी आप हायर हो गए, क्योंकि आपसे पहले भी मैंने 2 लड़कों को भेजा, लेकिन उस बंदे को ज़रूरत भी थी लेकिन उसने उनको नहीं रखा। फिर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं था कि वो आपको हायर करेगा या नहीं। मैंने कहा यार ये ट्राई कर लिया बंदा, ठीक है, बड़ी बात है। तो वो जॉब हुई आपकी। तो आप अपना एक्सपीरियंस से क्या लोगों को एडवाइस करेंगे कि यार ये चीज़ करें या ये चीज़ ना करें, क्या बताएंगे, कोई मशवरा देना? सबसे बेहतरीन यही बात है कि मतलब जाहिर सी बात है, रिजवान भाई हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें रिजवान भाई से छुपाई कि मतलब अगर बताऊंगा तो रिजवान भाई बोलेंगे तो उधर ही रुक जा बेटा, इधर नहीं आ। तो ये बेहतर है कि मतलब बंदा आए यहाँ पे एक्सपीरियंस करे मुख्तलिफ़ चीज़ों का, यहाँ से कुछ सीखे, भले अपने मुल्क जाए वापस 2 साल की डिग्री लेके उधर ही कोई अपना कारोबार शुरू करे इन्हीं चीज़ों में से। ई कॉमर्स का काम हो गया, आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं वो काम करें। उसके अलावा यहाँ पे सीखें और क्लासेस को अपना टाइम दें लाजमी कॉलेज को। हफ्ते में 1-2 दिन मतलब कॉलेज लाजमी आप आए, जैसे उनके साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएँ। स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ रेस के मतलब स्टूडेंट, चाइनीज़, मलई और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस कॉलेज में रिजवान भाई ने मुझे भेजा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म हर मुल्क का यहाँ पे स्टूडेंट है, बांग्लादेश, म्यांमार, हर जगह का यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिलते हैं, आपको अमेरिका। तो बेहतर यही कि मतलब बंदा आए यहाँ पे सर्च करे, चीज़ों को रिसर्च करे, 1-2 साल जैसे समझ आए तो कंटिन्यू करे, नहीं समझ आए तो बोले वापसी आप जाके उन्हीं चीज़ों पे एक्सपीरियंस है, कोई काम अपना रिस्क तो है ना, रिस्क तो है, रिस्क है 1-2 साल के लिए आप उठाओ, बिस्मिल्लाह करो, फिर उधर आपको रोजी लिखी होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर ठीक किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं माशाल्लाह। ये भी रिजवान भाई सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में भी। लेकिन अब मैं थोड़ा चेंज हो गया हूँ क्योंकि अब मैंने बहुत से लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश की, लेकिन हर बंदा चीज़ों को नहीं समझ पाता या इतना मैच्योर नहीं होता, या हमारी वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इतनी काफ़ी अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक चीज़ भी है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया तो सिर्फ इसकी मुझे आदतें बहुत अच्छी लगी थी कि ये इसका जो काम था अपना काम करके आता था। तकरीबन इसकी ओवरऑल अगर ट्रैवल के साथ देखें वर्किंग आवर्स तो तकरीबन 12 घंटे हो जाते थे, फिर भी जो इसका घर का काम था ये इसने आके वो करके फिर इसने अपने बिस्तर पे जाना है। दूसरे लोग क्या करते थे, सारा दिन घर पे बेले हैं लेकिन फिर भी अपना काम नहीं थे करते टाइम पे। तो ये जो डिसिप्लिन है ये बहुत ऊपर लेके जाता है आपको। और अभी भी मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई भी बंदा अगर कह रहा है कि मैं 1,20,000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ या 80,000 कमा रहा हूँ पाकिस्तान में, तो क्या मुझे आना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि रिस्क है। आप अपने रोज़गार को टांग मार के फोटो शूट ना करवा के आओ। आप यहाँ पे रिस्क है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आएगा उसको तसीब की तरह जॉब मिल जाएगी या वो इसकी तरह सोचता होगा या वो इसी तरह ही चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। ये हर एक की नेचर अलग होती है। तो ओवरसीज़ कहीं कोई भी मुल्क हो वो एक रिस्क होता है। आप अपने दिमाग को क्लियर करके जाएं और यहाँ पे आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि हालात कैसे भी हो सकते हैं। और जब यहाँ पे आएँ तो अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखें। हर चीज़ आपकी छोटी छोटी चीज़ नोटिस की जाती है। अब तौसीफ़ को नहीं पता कि मैं इसकी क्या क्या चीज़ें नोटिस करता था जब मैंने इसको जॉब के लिए रिकमेंड किया था। मुझे बहुत हर बंदा ये कह रहा था कि मुझे जॉब पे लगवा दो, लेकिन मैंने इसको क्यों चूज़ किया, इसका डिसिप्लिन देख के। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये आप ज़रूर ख्याल रखा करें। कहीं से भी प्रोसेस कराएँ, किसी भी मुल्क में जाएँ, तो ये चीज़ें आपको बहुत ऊपर लेके जाती हैं। ये थी वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।